तो अपना पोस्टर हाथ में रखें प्लीज सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं यहाँ पर महंगाई चौपाल लगी हुई है फरीदाबाद शहरी विधानसभा 89 ओल्ड मार्केट में। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हैं महंगाई चौपाल में भाग लेने के लिए और सभी बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर लखन कुमार सिंगला हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और तमाम लोग भी हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं रोहित सिंगला क्या कह रहे हैं। मुकेश गर्ग जी और मेरे सभी व्यापारी भाई सबका आने पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं महंगाई के लिए। आज यही सरकार जो 2014 में जब हमारी सरकार थी, इसी सरकार ने जब हमारी सरकार में सिलेंडर 410 420 रुपए का था तो सड़कों पे आ गए थे। स्मृति ईरानी ने कहा था कि मनमोहन सिंह चूड़ियां पहन लें। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गायब है जब सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। अपना पेट्रोल 67-68 रुपए था, डीजल 55-56 रुपए था, सीएनजी आज 81-82 रुपए हो चुकी जो पहले 40-45 रुपए थी। महंगाई आज जो बच्चों की कॉपियां पेंसिल जिन पर जीएसटी नहीं थी उन पर भी जीएसटी लगा दी गई। कफन, इन्होंने कफन तक नहीं छोड़ा, उस पर भी जीएसटी लगा दी है। जैसा मेरे बड़े भाई ने बताया कि शमशान घाट के निर्माण पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। इन्होंने दूध, दही, पनीर, आम आदमी की जो जरूरत की चीज है, आटा, सब पे जीएसटी लगा दी गई। सब पे इतनी महंगाई बढ़ा दी गई। पर क्यों आज महंगाई पे हम सब जो कांग्रेस ने महंगाई की चौपाल रखी है, आप सबको जागरूक करने के लिए रखी है। क्योंकि इस सरकार ने एक भाईचारे को ढांचे को बिगाड़कर धर्म से धर्म में लड़ा के लोगों को अपनी ये सारी जो महंगाई करी जा रही है, सीएनजी बढ़ाई जा रही है, सरसों का तेल बढ़ाया जा रहा है, ये दो उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को धर्म में और जाति बिरादरी में लड़ाने का काम करा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने महंगाई की चौपाल गली गली में जाकर, दुकानों पे जाकर, सेक्टरों में जाकर, झुग्गियों में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए करा गया है कि भाईचारे की बनाए और इस महंगाई के खिलाफ आकर रोडों पे आकर बोले। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस धर्म की लड़ाई को छोड़कर जो आज हम मिडिल क्लास पे बोझ पड़ रहा है, गरीबों पे बोझ पड़ रहा है, इसकी लड़ाई आकर रोडों पे लड़े और इस सरकार को आईना दिखाएं कि 2014 में जिस कांग्रेस की सरकार में ये सब चीजें आधे रेट की थी, आज दुगने रेट की हो गई। इस पे लड़ाई करें, जागरूक हो और इस सरकार को जो ये बढ़ी हुई कीमतें वापसी लेनी पड़े। जय हिंद, जय भारत। और कोई मुकेश मोसा जी बोल देंगे तो सर, दुकान आपकी दुकान पे तो सर धन्यवाद करते हैं साहब। आप तो धन्यवाद करते हैं, बाद में धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुकेश गर्ग जी का धन्यवाद करूंगा कि आए दिन जब भी कोई हमारी मीटिंग होती है, व्यापारी के विषय पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे धार्मिक तौर पे हो, तो बढ़ चढ़ कर ये भाग लेते हैं, ये इसका आयोजन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी व्यापारियों से, सबका नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, परिवार के सदस्य, कोई भाई हैं, कोई पिता समान है, कोई छोटे भाई हैं, कि सबको मुकेश गर्ग बनना पड़ेगा। यदि आपको फरीदाबाद में अपनी विधानसभा में डरने से, भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। आज फरीदाबाद की क्या हालत है आप देख रहे हो। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है, बाजारों में अंधेरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बारिश आती है पूरा फरीदाबाद डूब जाता है। हम सब उसमें सफर कर रहे हैं। लेकिन हम सबको जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद से हटकर हमें काम करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं अपने इस पे मुद्दे पे। सन 47 में देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, और देश को आजाद कराने में, उसकी आजादी में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था। जब एक नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये हम देश के अंदर फ्री देंगे जिससे हमारा देश तरक्की करे। उस वक्त फैसला लिया गया कि बच्चों की कॉपी किताब, बच्चों की स्टेशनरी, नमक, शुगर, दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, कपड़ा, कफन, शमशान घाट की चारदीवारी और बनने वाले स्कूल, हॉस्पिटल, इन पर कोई हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बात पर सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूध पे भी लगा दिया, दही पे भी लगा दिया, छाछ पे भी लगा दिया,
मक्खन पे भी लगा दिया, घी पे भी लगा दिया, नमक पे भी लगा दिया, शुगर पे भी लगा दिया, कपड़े पे भी लगा दिया, बच्चों की कॉपी किताब पे भी लगा दिया, बच्चों की स्टेशनरी पे भी लगा दिया, शमशान घाट की यदि बाउंड्री वाल बनाओगे उस पर भी लगा दिया, कफन पे भी टैक्स लगा दिया। और महंगाई से मुद्दे को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए हमेशा जातिवाद का नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और आज जीएसटी लगने के बाद हमारे परिवार का खर्चा पहले से दुगना हो गया। यदि कोई परिवार का खर्चा 15,000 रुपए में चल रहा था, आज वो 30,000 रुपये पहुंच गया। खर्चा तो बढ़ गया, हमारी किचन का खर्चा तो बढ़ गया, घर का खर्चा तो बढ़ गया, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत बढ़ने से हमारा खर्चा बढ़ गया। मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी, व्यापारी की इनकम बढ़ी, या किसान की फसल का रेट बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। आज देश की आर्थिक पोजीशन खराब है, देश बहुत बुरे हालात में है, हमारी विदेश नीति भी फेल हो गई। हर छोटा मोटा देश हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। आप रोज हालात देख रहे हैं देश के किस पोजीशन में। पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर हुआ, कभी नहीं हुआ देश आजाद होने के बाद, कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोर्ट से बाहर निकल कर आ गए और रिजाइन करने की धमकी दी थी। पहली दफा हुआ कि रिजर्व बैंक के 2 गवर्नरों ने रिजाइन दिया। कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि रिजर्व बैंक के गवर्नरों ने रिजाइन करा हो। तो मैं कहने का मतलब ये है, आज जो है हमारी व्यापारी चौपाल है, व्यापारियों के हित में हमने मीटिंग रखी है। हमें पार्टी का आदेश और निर्देश है कि व्यापारियों में घूम घूम कर दुकान दुकान जाइए, उसको उनको वहीं जाकर उनको संबोधित कर उनको समझाएं। तो मेरी सभी व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सब बढ़ चढ़ के भाग लो। एक मुकेश गर्गी अकेला कहाँ तक मेहनत करेगा? हर मीटिंग हम यही करते हैं, हर मीटिंग हम यही करते हैं। सब दुकानदार यदि दिन में 2 दिन में फोन करके नेताजी आ जाओ चाय पी लो, 10 दुकानदार बुला दिए। इससे हमारा सर्कल बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी। जब हम मेहनत करेंगे, मीटिंगें करेंगे, जब तो दूसरे को पता लगेगा, जब तो दूसरा हमारी कदर करेगा। ताकत होती है जब भी दूसरा आदमी बेचैन होता है, चिंतित होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगली जो मीटिंग है आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर रखे, एक अच्छा मैसेज आएगा। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जिसे हम इससे ले जाएंगे। हम मध्यवर्ती परिवार से अपना व्यापार कर रहे हैं। इसी के साथ में सभी व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, खासतौर पर मुकेश जी का, जिन्होंने पहले भी हमारी 2 मीटिंगें यहाँ करी और आज भी करी। इन्होंने दरिया दिल दिखाया। और मैं सबसे ही अपील करना चाहूंगा कि आगे कोई भी व्यक्ति अगली मीटिंग करे तो कोई अपनी दुकान पर करे। इसी के लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सब लेकर ना, ये सब बोलने लो। अभी वो बाजार की तरफ तो चंदर आए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, रेडी वाली